नोबेल प्राइज, नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और हाँ, दुनिया में पावर इक्वेशंस का बदलना। पिछले हफ्ते में ना बहुत कुछ हुआ। तो चलिए बिना देर किए सीधे उन बड़ी बड़ी खबरों पर चलते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। मतलब ये हफ्ता सच में कमाल का था। सोचिए, एक तरफ तो दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स नोबेल प्राइज अनाउंस हुए, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी में ऐसे रिकॉर्ड बने कि सब हैरान रह गए। और इन सब के बीच ग्लोबल स्टेज पर जो स्ट्रेटेजिक मूव्स चल रहे थे वो भी बहुत तेजी से बदल रहे थे। तो इस पूरे एक्शन पैक्ड हफ्ते को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया भर में किन लोगों को सम्मानित किया गया। फिर हम जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में उतरेंगे, जिसके बाद नजर डालेंगे इंडिया की कुछ जबरदस्त अचीवमेंट्स पर। और आखिर में साइंस और कल्चर की दुनिया की हलचल पर भी एक नजर डालेंगे जो हमारे आने वाले कल को शेप दे रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन पलों से जब दुनिया भर में लोगों की मेहनत और कामयाबी का जश्न मनाया गया। इस हफ्ते की सबसे बड़ी हेडलाइन जाहिर है नोबेल प्राइज ही थे। वेनेजुएला में डेमोक्रेसी के लिए जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, उसके लिए मारिया कुरीना मचाडो को मिला पीस प्राइज। लिटरेचर में हंगरी के राइटर लाज़लो क्रास्माहोर्काई को पहचान मिली। और फिर मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन टीम्स को उनकी जबरदस्त रिसर्च के लिए सम्मानित किया गया। मतलब ऐसी रिसर्च जो हमारे शरीर और इस यूनिवर्स को लेकर हमारी सोच को ही बदल रही है। नोबेल के अलावा एक और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है शस्त्र रामानुजन प्राइज। ये उन यंग मैथमेटिकल जीनियस को दिया जाता है जो 32 साल से कम उम्र के हों। और इस साल ये अवार्ड गया अमेरिकन मैथमेटिशियन अलेक्जेंडर स्मिथ को उनके शानदार काम के लिए। और ऐतिहासिक जीत का ये सिलसिला यही नहीं थमा। इंडिया के लिए एक और गर्व का पल तब आया जब शेरी सिंह मिसेस यूनिवर्स का क्राउन जीतने वाली पहली भारतीय बनी। उधर यूनेस्को ने भी इजिप्ट के खालिद अल अनानी को अपना पहला अरब डायरेक्टर जनरल बनाकर एक हिस्ट्री क्रिएट की। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा मील का पत्थर है। अवार्ड्स और सम्मान की दुनिया से अब चलते हैं स्ट्रैटेजिक मूव्स की तरफ। चलिए अब ग्लोबल चेस बोर्ड पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते कौन कौन सी अहम जियोपॉलिटिकल चालें चली गई। अच्छा, इस हफ्ते इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक कमाल का बैलेंस दिखाया। देखिए कैसे। एक तरफ तो राजस्थान में रूस के साथ हुई मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्र 2025 और ठीक दूसरी तरफ कोंकण कोस्ट पर यूके के साथ नेवल एक्सरसाइज कोंकण 2025 चली। मतलब ये साफ दिखाता है कि इंडिया कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स के साथ अपने रिश्तों को कितनी स्मार्टली बैलेंस कर रहा है। अब एक ऐसी खबर जो साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक मैप को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या एक नया पोर्ट इस पूरे रीजन में पावर का एक नया सेंटर बना रहा है? तो हुआ ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पासनी पोर्ट को डेवलप करने का इन्विटेशन दिया है। अब इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया के सपोर्ट वाले चाहबार और चीन के सपोर्ट वाले ग्वादर पोर्ट्स के ठीक बीच में है। इस जगह पर अमेरिकी प्रेजेंस एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होगा जो इस पूरे रीजन के पावर बैलेंस पर असर डाल सकता है। एक और बड़ी चिंता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लेकर। ये अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने वाली एक बहुत ही ज़रूरी ट्रीटी है जो 2026 में ख़त्म हो रही है। अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो दुनिया में हथियारों की एक नई रेस शुरू हो सकती है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें अब उन नेगोशिएशंस पर हैं जो इस अहम समझौते को बचाने के लिए हो रही हैं। चलिए अब वापस इंडिया का रुख करते हैं, जहां इस हफ्ते कई रिकॉर्ड्स टूटे और प्रोग्रेस की नई ऊंचाइयों को छुआ गया। जरा इस नंबर को देखिए, 19,400 फीट। ये ऊंचाई है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की, जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के मिगला पास में बनाया है। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि इस एरिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज़रूरी है। ये एक शानदार कमबैक स्टोरी है। 1952 में इंडिया में विलुप्त घोषित होने के बाद 2022 में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों की घर वापसी हुई और अब 2025 में दशकों बाद पहली बार टूरिस्ट इन शानदार जानवरों को कूनो नेशनल पार्क की नई चीता सफारी में देख सकते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया से भी एक जबरदस्त खबर आई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया ने अब तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। टोटल 22 मेडल्स के साथ देश मेडल टैली में 10वें नंबर पर रहा। जैसा कि चार्ट में दिख रहा है, ब्राजील 44 मेडल्स के साथ टॉप पर और चीन 52 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। अब बात करते हैं उन इनोवेशंस की जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेहतर प्लैनेट बनाने में भी मदद कर रही हैं।
ये टेक्नोलॉजी तो सच में एक गेम चेंजर है। चीन ने गोबी डेजर्ट में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। ये हजारों शीशों से सूरज की रोशनी को पिघले हुए नमक पर फोकस करता है, जो हीट को एक बड़ी बैटरी की तरह स्टोर कर लेता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये रात में भी बिजली पैदा कर सकता है, जिससे ये 24 घंटे क्लीन एनर्जी का एक भरोसेमंद सोर्स बन जाता है। एनवायरनमेंट को बचाने में इंडिया भी पीछे नहीं है। कर्नाटक का बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क देश का पहला ऐसा जू बन गया है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है, सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण। इसके साथ ही इंडिया अब लुप्तप्राय प्रजातियों की अपनी ऑफिशियल रेड लिस्ट जारी करने जा रहा है, जो कि कंजर्वेशन की कोशिशों को मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में चलिए पूरे इंडिया के समाज और संस्कृति की रंग बिरंगी दुनिया में एक क्विक टूर करते हैं। इस हफ्ते मणिपुर में यूनिटी का फेस्टिवल मेरा हो चोंगबा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट को अब डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। और बिजनेस की दुनिया से खबर है कि टेनिस आइकन सानिया मिर्जा को क्लोथिंग ब्रांड एलन सोली ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो नोबेल प्राइज के साथ इंसानी टैलेंट को सेलिब्रेट करने से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के साथ सचमुच नई ऊंचाइयों तक पहुंचने तक, ये हफ्ता एम्बिशन, स्ट्रैटेजी और साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक जबरदस्त मिक्सचर था। इन तमाम अचीवमेंट्स, गठबंधनों और महत्वाकांक्षाओं को देखकर एक बड़ा सवाल ये उठता है, इस हफ्ते की इन सुर्खियों में से कौन सी खबर आने वाले समय में सबसे ज्यादा गूंजेगी और हमारी दुनिया पर सबसे गहरा असर डालेगी?